एक आदर्श घराने की बहुत ही सुंदर लड़की अपने जीवन साथी की तलाश में कई राजाओं और राजकुमारों से मिली। पूरा देश भ्रमण करने के दौरान देश भर के कई भूपतियों, राजा महाराजाओं, रईसों, अगाध धन दौलत संपत्ति वाले कई नामचीन व्यक्तियों से मिली, लेकिन उस लड़की को उनमें से कोई भी अपने जीवन साथी के रूप में पसंद नहीं आया। ऐसा कोई भी उसे नहीं लगा जिसके साथ वो अपना जीवन यापन कर सके। फिर यात्रा करते करते वह जंगल की ओर गई। वहाँ उस कन्या को एक झोपड़ी में रह रहे अपने अंधे माँ बाप की सेवा कर रहे एक युवक पे पड़ी। वो लड़की उस युवक के गुणों से इतना प्रभावित हुई कि उनके गुणों पर मोहित हो गई, यानी उन्हें प्रेम हो गया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झार। आज मैं आपको जो प्रेम कहानी बताने जा रहा हूं वह सावित्री और सत्यवान की है। यह कहानी आप पहले नहीं सुने होंगे या बहुत पहले शायद सुने भी होंगे, आपको याद नहीं होगा या आप अधूरा जान रहे होंगे। आज मैं आपको यह पूरी कहानी बताने वाला हूं। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि प्यार की बात करने वालों के लिए एक सीख भी है। या समर्पित प्रेम का एक ऐसा उदाहरण है जो पीढ़ियों से हमें प्रेरित करता आया है। जी हाँ, यह वह उदाहरण है जो प्रेम को सही मायने में परिभाषित करता है। यह वह उदाहरण है जो समाज के लड़कों को आदर्श पुत्र और लड़कियों को एक आदर्श बहू और पत्नी बनने का भी सीख देता है। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले अश्वपति से होती है। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के एक राजा अश्वपति थे। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि से मार्गदर्शन लेने के लिए कहा गया। जब राजा रानी दोनों उस ऋषि के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे, तब उस ऋषि ने राजा रानी को बताया कि अगर दोनों मिलकर तपस्या करेंगे तो मां सावित्री जी को प्रसन्न कर लें तो उनके घर एक तेजस्वी संतान पैदा होगी जो अपने माता पिता के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करेगी। आपको बता दूं, वेद माता गायत्री और देवी सरस्वती को सावित्री कहा जाता है। तो वैसा ही हुआ। ऋषि के आदेशानुसार जैसा ऋषि ने उन्हें कहा, उस राजा रानी ने उसके कहनानुसार वैसा ही किया। दोनों ने मिलकर प्रजा का पालन करने के साथ साथ 18 साल तक मां सावित्री जी की उपासना की, जिससे मां सावित्री जी प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का माता पिता बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में महारानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। क्योंकि उस कन्या का जन्म मां सावित्री जी की कृपा से हुआ था, इसलिए राजा ने अपनी उस पुत्री का नाम भी सावित्री ही रखा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को हर प्रकार की उच्च शिक्षा दी। सावित्री भी अत्यंत रूपवती, गुणवती और आदर्श स्त्री थी, यानी कि बहुत ही सुंदर, गुणवान और आदर्शवादी। जब राजकुमारी सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा को अपनी पुत्री के समान योग्य वर नहीं मिल रहा था। जितनी गुणवान, तेजवान और आदर्श और सुंदर वो कन्या थी, उनके समान उन्हें कोई वर नहीं मिल रहा था। तब राजा रानी ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम समझदार हो गई हो। हम चाहते हैं कि तुम अपने वर का चुनाव स्वयं करो। तुम जिसे भी अपना वर के रूप में पसंद करोगी, हम उसे स्वीकार होगा हमें, और हम उनसे तुम्हारा विवाह करा देंगे। अपने माता पिता की सहायता करने के लिए सावित्री अपने एक मंत्री के साथ देशाटन यानी देश भ्रमण पर निकली। इस दौरान वह कई अच्छे राजाओं और राजकुमारों और गुणी लोगों से मिली, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। फिर यात्रा करते करते सावित्री उस वन में पहुंची जहां साल्व देश के राजा घुमतसेन अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ एक झोपड़ी में निवास करते थे। सत्यवान बड़ा ही सुंदर, गुणवान और आदर्श पुरुष था। सावित्री जी ने जब सत्यवान को देखा तो वह उनके सौंदर्य और गुणों से बहुत प्रभावित हुई। सावित्री ने अपनी मंत्री से सत्यवान के बारे में पता लगाने को भी कहा।
जब मंत्री ने उनके बारे में पता लगाया तो उन्होंने राजकुमारी को बताया कि सत्यवान के माता पिता दोनों ही अंधे हैं। जब उनके पुत्र सत्यवान बहुत छोटे थे उसी समय ही राजा रानी के अंधेपन का लाभ उठाकर एक पड़ोसी राजा ने धोखे से उनका राज्य छीन लिया था। तब से राजा रानी वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं और सत्यवान उनकी हर प्रकार से सेवा करता है। सावित्री सत्यवान की रूप और गुणों पर इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेंगी और ऐसा संकल्प करके वह अपनी मंत्री के साथ अपने महल लौट आई। तब राजा रानी ने सावित्री से पूछा, जब वो महल पे लौटी तो उससे पूछी, क्या तुम्हें तुम्हारे योग्य कोई वर मिला? तब सावित्री ने सत्यवान के बारे में बताया। उसने कहा कि उस समय कि मैं सत्यवान से अपना विवाह करना चाहती हूँ, सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। पर उसी समय नारद मुनि आ गए। उन्होंने राजा और रानी को बताया कि इनमें कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। यानी सत्यवान क्या था? अल्पायु था। यह सुनकर राजा रानी बेहद दुखी हुए। उन्होंने सावित्री जी को समझाया कि पुत्री, तुम कोई और वर का चुनाव कर लो, हम तुम्हें सत्यवान के लिए कैसे हाँ कह सकते हैं। तब सावित्री ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पिता, मैं सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूं। हे पिता, मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूं और अब मैं किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तब क्या? तब राजा रानी को सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कराना पड़ा। उन्होंने सावित्री और उनके ससुराल के लिए बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन सावित्री ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सावित्री ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग कर दिया और एक आदर्श बहू और पत्नी बनकर अपने सास, ससुर और पति की मन लगाकर सेवा करने लगी। सत्यवान के माता पिता भी सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए थे। वहीं सावित्री यह भी जानती थी कि सत्यवान अल्पायु है, इसलिए वह सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठिन से कठिन व्रत भी रखने लगी थी। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को तो पहले पता था, जैसा कि नारद मुनि ने कहा था, तो उस दिन सावित्री को बहुत चिंता होने लगी। उस दिन जब सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगा तो सावित्री ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां काटने चलूंगी। सत्यवान ने मना कर दिया, लेकिन सावित्री फिर जिद करने लगी। सावित्री की जिद पर सत्यवान उन्हें अपने साथ वन में ले चला और सत्यवान जब उस दिन एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ा, तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगा। सत्यवान सावित्री से कहता है कि न जाने क्यों आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस पर सावित्री तुरंत कहती हैं कि आप थक गए होंगे, आप पेड़ से नीचे उतर आइए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आता है, तभी वह अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। सावित्री सत्यवान को इस अवस्था में देखकर बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय सावित्री देखती है कि सामने भैंसे पर सवार कोई देवता आए हुए हैं जो सत्यवान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दरअसल वह देवता यमराज थे, जो सत्यवान के प्राण को लेने के लिए स्वयं आए थे। सावित्री उनसे पूछती है कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तब यमराज सावित्री से कहता है कि मैं यमराज हूं और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। तुम अपने पतिव्रत धर्म इतनी निष्ठा से निभाया है तुमने कि मेरे दूत तुम्हारे तेज के सामने नहीं आ सके, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तुम्हारे सतीवत का तेज है जिसके कारण ही तुम मुझे देख पा रही हो। यमराज इतना कहकर सत्यवान के प्राण को लेकर चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब यमराज पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। सावित्री को पीछे देखकर सावित्री से यमराज कहता है कि देवी, तुम घर लौट जाओ, मेरे पीछे ना आओ। इस तरह पीछे पीछे आने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं।
यमराज की इस बात को सुनकर सावित्री कहती है कि मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूं, मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, मेरा वापस लौटना असंभव है। यमराज सावित्री की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न हूं, तुम एक काम करो, तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। सावित्री यमराज की बात सुनकर कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर को उनकी आंखें और उनका खोया राज्य वापस दिला दीजिए। मेरे माता पिता को एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरे बाद उनका अपना कोई और नहीं है, और मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने सावित्री की ये तीनों वरदानों को सुना और तथास्तु कहकर वरदान देकर फिर चल पड़ा। इसके बाद यमराज जब पीछे मुड़कर फिर देखता है आगे जाके, तो देखता है कि सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज सावित्री से कहता है कि मैंने तुम्हारे तीनों मनचाहे वरदान दे दिए, फिर भी तुम मेरे पीछे चली आ रही हो। इस पर सावित्री कहती है यमराज से कि हे भगवान, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति के प्राणों को अपने साथ लिए जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी, क्योंकि मैं कह चुकी हूं अपने पति के बिना जीवित मैं नहीं रह पाऊंगी। यह सुनकर यमराज को ध्यान आया और वह सावित्री जी की चतुराई और उसका धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। यमराज तुरंत सत्यवान के प्राण को मुक्त कर देता है और सत्यवान को छोड़कर चले जाता है। सत्यवान फिर जीवित हो जाता है। सत्यवान के माता पिता को उनका खोया हुआ राज्य और अपनी आंखों की रोशनी मिल जाती है। वहीं सावित्री के माता पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और इस प्रकार सावित्री अपनी तपस्या, कर्म और धर्म से सभी के जीवन में खुशियां भर देती है। आज की कहानी में इतना ही। यह कहानी हमें क्या संदेश देता है, मैं आप सभी दर्शकों से ये जानना चाहूंगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या क्या सीखा। अपने विचार आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ रोचक कहानी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।